अब नेक्स्ट डिजीज देख लेते हैं, हृदयाघात। हार्ट अटैक। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, या हमारे हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है, जो हमारे हृदय के लिए कार्य करती है, हमारे जैसे कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारा हृदय ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और CO2 वाला रक्त फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जो हमारे हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है, जिससे मिलकर हमारा हृदय बना हुआ होता है, एक वो मसल्स नुमा संरचना होती है जो सीने के बाई भाग में पाया जाता है, और लाल मांसपेशियों का बना हुआ होता है जो कभी थकता नहीं है। हमारा हृदय कुछ ऐसी मसल्स का बना हुआ होता है जो मसल्स थकती नहीं है। हमारी जो मसल्स थकती है, हमारे शरीर में थकान का कारण होता है हमारे शरीर की सफेद कलर की जो मांसपेशियां होती है, श्वेत मांसपेशियां, जिनमें लैक्टिक एसिड बनता है, और हमें वो लैक्टिक एसिड थकान का कारण होता है हमारे शरीर में। अब ये वाली बीमारी कब होती है? यह तब होती है जब हमारे शरीर की, यानी कि हमारे हृदय की मांसपेशियों को हमारे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, हार्ट अटैक तब आता है जब हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती है, हमारे हृदय जिस मसल से का बना हुआ था, उस मसल से की रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है प्रॉपर रूप से, तब हमारे हृदय में ये बीमारी उत्पन्न होती है। जिसके लक्षण होते हैं, इन सभी लक्षण को हम एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। सिर दर्द, सीने में दर्द, यानी कि बाई सीने में दर्द जिधर हार्ट होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, देन उसके बाद बेचैनी और बेहोशी। इन सभी लक्षणों को हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस, यानी कि हृदय में दर्द जब उत्पन्न होता है, सीने में दर्द या फिर हृदय में तेज दर्द इतना तीव्र होता है कि असहनीय होता है वो, या तो उसको एनेस्थेसिया दो या फिर उसे बेहोश कर दो नींद की गोलियां खिला के, इतना तेज दर्द होता है। इसकी वजह से जब हमारे हृदय की जो मसल्स होती है उनमें पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे हृदय में दर्द उत्पन्न होता है और हमारा हृदय पर्याप्त रूप से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, जिसे बोलते हैं कि हृदय पर आघात हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है। अब ये जितने भी लक्षण होते हैं हमारे हार्ट अटैक के, सिर दर्द, बाएं सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, बेहोशी, और सीने में हमारे हृदय में तेज दर्द उत्पन्न होना, अब इन सभी लक्षणों को हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। ये जो शब्द है ये हृदय की बीमारी से संबंधित है। एक था प्लॉक, यानी कि जिसे हम प्लाक बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वो धमनियों में वसा और कैल्शियम का जमाव होता है, तो उसे प्लाक बोलते हैं, वो भी हृदय की बीमारी से संबंधित है। और दूसरा होता है एंजीना पेक्टोरिस, ये भी हृदय से संबंधित बीमारी है, यानी कि हमारे हार्ट अटैक के जितने भी लक्षण होते हैं उन सभी को मिलकर हम बोल सकते हैं कि इन्हें एंजीना पेक्टोरिस हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे शरीर में हार्ट अटैक आता है।
और हार्ट अटैक और हमारे शरीर की जो मांसपेशी होती है, हमारे हृदय की मसल्स, उनमें ऑक्सीजन क्यों जमा सॉरी हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती है उसमें ऑक्सीजन क्यों पर्याप्त नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारे ब्लड की जो रक्त वाहिनियां होती है जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई थी, जिन मांसपेशियों में, जिस मांसपेशी से हृदय बना है, उस हृदय में जो रक्त वाहिनियां होती है जो हमारे हृदय को पोषण प्रदान करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, उन रक्त वाहिनियों में एलडीएल जमा हो जाता है। जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त खाना खाते हैं, O2 तब नहीं मिलता है जब हृदय की रक्त वाहिनियों में एलडीएल जमा हो जाता है। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपिड, ठीक है। और ये लो डेंसिटी लिपिड होता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, निम्न घनत्व लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है। ये जमा हो जाता है तो हमारे हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, तथा अवरोध उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि मसल्स की जो रक्त वाहिनियां होती है, जिस मसल से हमारा हृदय बना है, उसकी रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो उस हृदय की जो रक्त वाहिनियां है उसमें लो डेंसिटी लिपिड यानी कि फैट जमा हो जाता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रक्त वाहिनियां होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि ये एक रक्त वाहिनी है, इसमें O2 वाला ब्लड जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतना घी तेल खाया कि यहाँ पे घी तेल से ही फैट जमा नहीं होता है, मीठे से भी फैट जमा होता है। जो सेक्रीन खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं, मीठा खाते हैं, जो चीनी खाते हैं, वो घातक होती है और वो हमारी रक्त वाहिनियों में ऐसे जम जाती है और वो फैट का रूप ले लेती है। जब ज्यादा मीठा किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, वो फैट का रूप ले लेता है और वो फैट हमारे शरीर में जमा होता है। पहले शरीर में जमा होने के बाद, त्वचा के अंदरूनी भागों में जमा होने के बाद, फिर वो हमारी रक्त वाहिनियों में जम जाता है ब्लड के माध्यम से। अब यहाँ पे ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हमारे हृदय में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा हृदय काम करना, यानी कि उसका जो पंप करने का कार्य है, फेफड़ों से रक्त लाना और शरीर में भेजना, उसका जो कार्य है, हृदय की जो स्पंदन की गति है वो धीमी हो जाएगी। और कभी कभी इतना अवरोध उत्पन्न होता है कि बाएं सीने में तेज दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, बेहोशी, बेचैनी, और कभी ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे हृदय से संबंधित बीमारियां। अब दूसरा होता है हृदय विफलता। सुना होगा कि हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब हृदय की मसल्स में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। वो इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि उसकी रक्त वाहिनियों में लो डेंसिटी लिपिड यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उन रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, किसमें? हृदय विफलता यानी कि हार्ट फेलियर। हृदय विफलता, हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है,
तथा रक्त पंप करने में परेशानी होती है। हृदय, हमारा जो हृदय होता है वो पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, ना तो वो शरीर को भेज पाता है पर्याप्त रूप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ना ही CO2 वाला ब्लड फेफड़ों में पहुंचा पाता है। ठीक है, इसका कारण होता है लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय तक हाई बीपी, देन बार बार हृदय का दौरा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, फैट और कैल्शियम जमा हो जाएगा, प्लाक हो जाएगा, तो उसकी जो मांसपेशियां होगी हमारे हृदय की वो कमजोर पड़ जाएगी, और हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी लिख लिया है हमने। लक्षण होते हैं सांस लेने में तकलीफ होना, पैरों में सूजन, अत्यधिक या अनायास रूप से वजन बढ़ना और थकावट या कमजोरी। इसके लक्षण लिख लेना। सांस लेने में दिक्कत, थकावट, थकावट, वजन बढ़ना, पैरों में सूजन, पैरों में सूजन। ठीक है, कमजोरी, ये इसके लक्षण हो गए हैं। ठीक है, आया समझ में कि हृदय विफलता, हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और रक्त, हमारा जो हृदय है वो सही साठ या फिर पर्याप्त रूप में रक्त पंप नहीं कर पाता है, जितना हमारे शरीर को रक्त चाहिए ऑक्सीजनेटेड, वो वाला रक्त हमारे हृदय, हमारे शरीर तक, यानी कि हमारे शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचा सकता है। और कारण लंबे समय तक जिनका हाई बीपी रहता है तो उनके हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है, जिनको बार बार दिल का दौरा पड़ता है उनकी भी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। लक्षण, सांस लेने में उनको दिक्कत होगी, थकावट, वजन बढ़ना, पैरों में सूजन और कमजोरी। अब लास्ट वाले डिजीज देख लेते हैं हम, हार्ट वॉल्व डिजीज। इसमें क्या होता है कि हृदय की जो अंदर के वॉल्व होते हैं वो पूरी तरह से न तो खुलते हैं और न ही बंद होते हैं। अगर पूरी तरह से हृदय नहीं खुला तो उसका जो निचले वाला भाग है हृदय का, निचले वाले चेंबर में रक्त रह जाएगा और उधर से रक्त आएगा तो हमारे हृदय को पंप करने में परेशानी होगी। अगर ठीक से बंद नहीं हुआ तो ऊपर जाने वाला ब्लड भी वापिस हृदय में आ सकता है, तो हमारे हृदय में अवरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिख लेना हृदय वॉल्व डिजीज, जगह नहीं है यहाँ पे लिख लेना हृदय वॉल्व डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे हृदय की, इसमें वॉल्व पूरी तरह बंद भी नहीं होते हैं और ना खुलते हैं। ठीक है, इसमें हृदय पूरी तरह, हृदय के जो वॉल्व होते हैं वो ना तो पूरी तरह खुलते हैं और ना ही बंद होते हैं, जिसके कारण रक्त का प्रवाह बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे हृदय से संबंधित सारी बीमारियां। और अब हम देख लेते हैं कि हृदय से संबंधित इन बीमारियों के सुझाव और कौन कौन सी सर्जरी होती है। हमारे हृदय में कौन कौन सी सर्जरी होती है?
पहले हम एक परीक्षण देख लेते हैं या फिर पहले सर्जरी देख लेते हैं कि हृदय से जुड़ी कौन कौन सी सर्जरी होती है। तो हृदय से जुड़ी निम्नलिखित 3 सर्जरी होती है। पहली होती है ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में बीच में से चीरा जाएगा हमारे शरीर को, यानी कि बीच में से खोला जाएगा। फिर हमारी जो पसलियां होती है, थोरेसिक हड्डी जो होती है, जिससे सारी पसली का जो रिंग होता है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। टोटल 12 जोड़ी पसली होती है, 24 पसली होती है, ठीक है। और जिसमें 6-7 पसलियां जुड़ी हुई होती है, फिर जो इधर से जो पसली आ रही है वो इससे तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन पीछे की जो पसली होती है वो इन पसलियों से जुड़ जाती है। इसलिए इसे हम झूठी हड्डी भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे की जो पसलियां होती है वो इस थोरेसिक जो इसका भाग होता है जिससे पसलियां जुड़ी हुई होती है, इस थोरेसिक हड्डी से नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो फिर उस जो थोरेसिक हड्डी होती है उसमें भी चीरा लगाया जाता है, पसलियों को अलग किया जाता है, फिर हार्ट को पूरा खोला जाता है, शरीर से हमारे हृदय को बाहर निकाला जाता है, और उसमें उन धमनियों में या फिर उनके वॉल्व में कुछ डिजीज होगी, कुछ परेशानी होगी, तो उनको साफ किया जाएगा या फिर उसको काट के उसकी जगह दूसरा लगा दिया जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी एक हम एक मकान का उदाहरण लेके देख लेते हैं कि किसी का नया नया घर बन रहा है और उसके जो पाइप है वो या तो जल गए या फिर कुछ दिनों में उस पाइप में कुछ कचरा घुस गया, जिसकी वजह से पानी ठीक से निकल नहीं रहा है। हमने मैकेनिक को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, नल ठीक करने वाले को या फिर पाइप वाले को बुलाया, और उसने कहा कि नया नया मकान है, उसको खोदना पड़ेगा, इसके टाइल्स वगैरह सब तोड़ फोड़ करके देन उसके बाद फिर पाइप लगाया निकाला जाएगा। उस पाइप में देखना पड़ेगा कि क्या कचरा है क्या नहीं है, फिर उसको साफ करके फिर से यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के बाद फिर से हम इसको सही से कर देंगे, इसकी टाइल्स वगैरह जो टूटी फूटी है उसको फिर से जोड़ देंगे। तो ये तो हो गई ओपन हार्ट सर्जरी। फिर किसी ने कहा है कि हमारा तो अभी नया नया ही घर बना है, हम अभी इतना हम ये नहीं कर सकते हैं, हम इसको तोड़ फोड़ इसमें नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस पाइप वाले ने दूसरा सुझाव दिया है बाईपास का। तो दूसरी हो गई हमारे हृदय से संबंधित बाईपास सर्जरी। इसमें क्या होता है, तो उस पाइप वाले ने बोला कि एक नया पाइप लेके आ जाओ, उसमें मैं अलग से पाइप लगा दूंगा और इसमें जोड़ दूंगा, ताकि और ये वाला जो पाइप है उसको मैं बंद कर दूंगा। तो फिर मकान वाले ने बोला कि हमारे मकान की शान बिगड़ेगी, कुछ दूसरा उदाहरण दो, ये पाइप तो ऊपर दिखेगा और हमें दिखाना नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें क्या होता है कि जब हमारे हृदय की किसी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, किसी धमनी में ब्लॉकेज हो गया, एलडीएल जमा हो गया, सांस लेने में या फिर हृदय को पंप करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो उसने डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे इस वाली डिजीज को हम ये वाली जो आर्टरी है या फिर ये वाली जो रक्तवाहिनी है इसको यहीं पर रखे रहने देंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से, और इसके अलावा कोई दूसरी नलिका यहाँ पे रख देंगे जिसकी वजह से, और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और शरीर में आराम से ब्लड फ्लो रहेगा। तो उसने फिर से मना कर दिया कि हमारे घर की शान बिगड़ेगी। फिर तीसरी होती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी फिर उसने बोला पाइप वाले ने कि आप एक अच्छा सा तार लेकर आ जाओ, और मैं जहां पर भी कचरा जमा है आपके मकान के पाइप में, उस पाइप को मैं तार से साफ कर दूंगा। तो ये हो गई एंजियोप्लास्टी, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी कचरा जमा हुआ था वो एक तार से साफ कर दिया जाता है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है हृदय का। यदि हृदय में कुछ दिक्कत है, कुछ डिजीज है, हमारी हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती है या फिर हमारे हृदय की धमनी होती है उसमें कुछ फैट जमा हो गया जिसकी वजह से ब्लॉकेज उत्पन्न हो रहे, तो उसका
सबसे अच्छा जो उपाय है या फिर सबसे अच्छा जो उपचार जो होता है, सबसे अच्छा इलाज जो होता है, वो या तो बाईपास सर्जरी होती है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया और इसकी जगह दूसरी वाली नस या फिर दूसरी वाली रक्तवाहिनी लगा दी। आराम से ब्लड फ्लो होने लगा। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि हमें तो हमारा शरीर कटवाना भी नहीं है, हमारे हृदय का कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो उनके लिए होती है एंजियोप्लास्टी। इससे पहले एक होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक परीक्षण होता है जिसमें कुछ रेडियो धर्मी या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले जाते हैं और देखा जाता है कि हमारी हृदय की जो रक्तवाहिनियां हैं उनमें ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो एक होती है एंजियोग्राफी, ये हमारे हृदय का परीक्षण होता है। यह एक हृदय परीक्षण होता है। यह हृदय परीक्षण होता है जिसमें जिसमें एक ट्यूब द्वारा एक ट्यूब में रेडियो एक्टिव जिसमें एक ट्यूब में रेडियो एक्टिव पदार्थ से रक्तवाहिनी के अवरोध को पहचाना जाएगा। ये एंजियोग्राफी क्या होती है? ये एक हृदय का परीक्षण होता है। एक ट्यूब में रेडियो एक्टिव पदार्थ डॉक्टर डाल देते हैं और वो वाली ट्यूब बहुत पतली होती है, नैनो ट्यूब होती है, और वो हमारी रक्तवाहिनियों में देखती है कि उसमें ब्लॉकेज कहाँ पर हुए हैं, कहाँ पर अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो वो अवरोध को पहचाना जाने वाला एक परीक्षण होता है और उससे रिलेटेड होती है एंजियोप्लास्टी। फिर एक तार लिया जाएगा, उसमें भी रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले जाएंगे कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, और वहां पर जैसे कि यहाँ पे ये वाली एक धमनी जा रही है, इसमें यहाँ पे फैट जमा हो गया है बहुत सारा, और इधर से फिर उसने ना तो बाईपास सर्जरी करवाई और ना ही ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। ओपन हार्ट में हार्ट को बाहर निकाला जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बाईपास में जो भी जो जिस सॉरी कौन सी रक्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न हुआ है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे उसके ऊपर दूसरी नलिका लगा दी जाएगी हमारे शरीर से ही निकाल कर। इसमें क्या होगा, ना तो बाईपास करवानी है उस इंसान को और ना ही ओपन हार्ट करवानी है उसके, मतलब उसका हार्ट खुलवाना भी नहीं है, ना उसमें कुछ करवाना है। उसने कहा कि आप तो मेरे हृदय की सफाई कर दो। तो डॉक्टर ने लिया एक तार जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ लगे हुए थे, और यहाँ पर उसने देख लिया कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, तब यहाँ पर एक बलून को फुलाया जाएगा और ये जितना भी फैट होगा ये हटता नहीं है, लेकिन ये जो फैट है ये हटेगा तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो बलून फूलेगा यहाँ पर, और बलून फूलेगा तो ये जो हमारी आर्टरी होती है, इस आर्टरी को ये मोटी हो जाती है और इसका स्थान कुछ इस तरीके का हो जाता है, क्योंकि ये जो फैट जमा हुआ है वो आइट साइड आ जाता है और हमारे जो रक्तवाहिनी होती है उसका साइज अब ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतना इतना तो फैट जमा हो गया और ये अवरोध उत्पन्न हुआ था वो रुक गया। तो ये हो गई एंजियोप्लास्टी और हमारे हृदय से संबंधित सारी बीमारी और सारे सुझाव, लक्षण, कारण हमने सभी देख लिया है। कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में एक्सक्रीजन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, कैसे हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। एक तो भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया था, फिर रेस्पिरेशन में कैसे एक्सक्रीशन होता है, और फिर हमारे शरीर में जितनी भी धातुएं होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका एक्सक्रीजन कैसे होता है। तो हम कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आशा करती हूँ कि हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां, हमने हृदय के फंक्शन क्या होता है वो देखा था, हमारे ब्लड का फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड की फिजियोलॉजी, जेनेटिक, ये सारी चीजें हमने देखी है। रिवीजन करते जाइएगा, पढ़ते चलिएगा और क्लास को देखते रहिएगा।
आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद, बाय।